गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपका प्रोज का जो छठा चैप्टर चल रहा है दी 100 डेसेस सेकंड का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें प्यारे बच्चों जितने भी पैसेज दिए हुए हैं उसके बेस पे जितने क्वेश्चन बनाए गए हुए हैं आज हम लोग सभी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या कर चुके हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 6 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में प्यारे बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें से जाएंगे उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से जाकर के पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज के टॉपिक से जुड़ते हैं, इसके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपका पहला ही पैसेज ही दिया हुआ है। पैसेज का हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपका पैसेज दिया हुआ है, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपके एग्जाम में भी इसी प्रकार से आपका पैसेज दिया होगा और आपका उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे प्यारे बच्चों। आपका उत्तर जो होता है इसी पैसेज में से आपका उत्तर होता है। हम लोग पहले इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें से क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इसके हिंदी अर्थ हम थोड़ा सा तेजी से बताएंगे क्योंकि इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन में इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले ही कर चुके हैं। इसलिए प्यारे बच्चों इसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा तेजी से बताएंगे। उसके बाद चारों क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके सभी के उत्तर देखेंगे। आज जितने भी आपके पैसेज दिए हुए हैं सभी प्यारे बच्चों आपका पैसेज एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से पहले इसकी हिंदी अर्थ को देख लेते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? आई प्रीफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। आई प्रीफर मीन्स मैं पसंद करती हूँ, टू थिंक मीन्स सोचना, दैट व्हाट वाज सेड मीन्स जो कुछ भी कहा गया है, वाज सेड इन थॉटलेसनेस मीन्स जो है वह बिना सोचे समझे कहा गया है। मीन्स जो है मिस मैसन क्लास में कहती हैं जब वे वेंडा पेट्रोन्स्की के पत्र को पढ़ती हैं तो कहती हैं कि जो है मैं सोचती हूँ या मैं पसंद करती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया है क्लास में वेंडा के बारे में वह जो है बिना सोचे समझे कहा गया है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील दी वे आई डू मीन्स मैं जानती हूँ दैट ऑल ऑफ यू मीन्स आप सभी फील मीन्स महसूस कर रहे होंगे दी वे आई डू वे आई डू मीन्स जिस तरह से मैं महसूस कर रही हूँ। मीन्स मैं महसूस करती हूँ कि आप सभी भी वैसा फील कर रहे होंगे, वैसा महसूस कर रहे होंगे जैसा मैं महसूस करता हूँ। दैट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड यह बहुत दुर्भाग्यशाली चीज है जो घटित हुई थी। अनफॉर्चुनेट एंड सैड मीन्स दुर्भाग्यशाली और जो है निराश करने वाली थी। बोथ मीन्स दोनों थी, दुर्भाग्यशाली और निराश करने वाली दोनों चीजें थी। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट और मैं चाहती हूं तो आप सभी लोग इसके बारे में क्या करें, सोचें। द फर्स्ट पीरियड वाज स्टडी पीरियड जो पहला पीरियड था क्लास का, जो पहला पीरियड था वो स्टडी पीरियड था मीन्स पढ़ने का पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन मैडी अपने लेसन को तैयार करने की कोशिश की। बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क लेकिन वह अपने कार्य को जो है अपने मस्तिष्क को कार्य में नहीं लगा पाई मीन्स पढ़ने में नहीं लगा पाई। सी हैड वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक मीन्स उसके पेट में जो है बड़ी बीमार सी फीलिंग्स थी, अर्थात वह जो है बहुत परेशान थी। True, she had not enjoyed listening Peggy's ask Wenda how many dishes she had in her closet. True means यह बात सत्य है। She had not enjoyed means उसे अच्छा नहीं लगता था। Listening में सुनना। Peggy ask जब Peggy पूछती थी वेंडा से how many dresses she had in her closet कि उसके अलमारी में कितने ड्रेसेस हैं। मीन्स कहती है कि यह बात सत्य है कि उसे अच्छा नहीं लगता था जब Peggy वेंडा से पूछती थी कि उसके अलमारी में कितने कपड़े हैं। बट सी हैड सेड नथिंग लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। सी हैड स्टूड बाई साइलेंटली वह बड़े शांति से वहां खड़ी रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन एंड क्या दिया है, दैट वाज जस्ट एज बैड एज मीन्स यह उतना ही बुरा था जितना कि व्हाट पेगी हैड डन जितना कि पेगी ने बुरा किया हुआ था। मीन्स जितना पेगी ने बुरा किया हुआ था वेंडा के साथ जो है बोल करके उतना जो है ये जो खामोशी से सुनती थी वह भी उतना ही बुरा था। वर्स मीन्स उससे भी बुरा था। सी वाज अ कावर्ड वह क्या थी, एक डरपोक थी। अपने आप को जो है मैडी कहती है कि वह क्या थी, एक डरपोक थी, इसलिए बोल नहीं पाई। तो प्यारे बच्चों हमने इसके तेजी से इसलिए अर्थ बताई हुए हैं क्योंकि इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन 2-2.5 घंटे की क्लास में एक एक वर्ड की मीनिंग बताती है, एकदम विस्तार से किए हुए थे।
यहाँ तो आपको सिर्फ इसलिए करा दी हिंदी अर्थ बताना नहीं चाहिए था, केवल इसलिए करा दिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो, कहीं समस्या न हो। तो प्यारे बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। और क्वेश्चन आंसर पे आने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को आपको शेयर करना है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट डिड टीचर प्रेफर, मींस अध्यापक क्या पसंद करती थी। ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड टीचर प्रेफर, मींस अध्यापक क्या पसंद करती थी, पहला क्वेश्चन हो गया। इन चारों क्वेश्चन का एक साथ अर्थ देखेंगे प्यारे बच्चों। पहले चारों क्वेश्चन का एक साथ उत्तर देखेंगे, पहले चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड टीचर एडवाइस टू द स्टूडेंट, मींस अध्यापिका ने बच्चों को क्या सलाह दी थी। मींस उसकी जो मिस मैसन टीचर थी, व्हाट डिड टीचर एडवाइस टू द स्टूडेंट, बच्चों को क्या सलाह दी हुई थी, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड मैडी ट्राई, मैडी ने क्या प्रयास किया। व्हाट डिड मैडी ट्राई, मैडी ने क्या प्रयास किया, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डिड मैडी हैव, मींस मैडी को किस प्रकार की भावनाएं महसूस हो रही थी। मींस किस प्रकार की भावना वह महसूस कर रही थी, मींस मैडी किस प्रकार की भावना महसूस कर रही थी, उसके अंदर किस प्रकार की फीलिंग्स आ रही थी। तो प्यारे बच्चों ये चारों क्वेश्चन हो। अब जल्दी से हम लोग इन चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। इन चारों क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर 6 दी 100 डेज सेकंड इंग्लिश यूपी बोर्ड क्लास 10 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर। यूट्यूब आपका हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम क्या हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस। जिस चैनल पे आप पढ़े हो उस चैनल का क्या नाम हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो देखिए प्यारे बच्चों आपका पैसेज नंबर फर्स्ट दिया है आई प्रीफर टू थिंक से लेकर के वाज अ कावर्ड तक। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था, अब हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। व्हाट डिड टीचर प्रीफर, मींस टीचर क्या पसंद करती थी। मींस क्या हो जाएगा, व्हाट डिड टीचर प्रीफर, मींस टीचर ने क्या प्रीफर किया हुआ था, क्या पसंद करती थी। ये पहला क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द टीचर प्रीफर टू थिंक, मींस टीचर जो अध्यापिका थी, मिस मैसन अध्यापिका जो थी, यह पसंद करती थी टू थिंक मींस विचार करना, दैट व्हाट वाज सेड, मींस जो कुछ भी कहा गया है, वाज सेड इन दी थॉटलेसनेस, मींस बिना सोचे समझे कहा गया है। मींस इस बात को सोचना वह पसंद करती थी कि जो है वेंडा पेट्रोन्स्की के लिए जो कुछ भी कहा गया है वह थॉटलेसनेस में कहा गया है, अर्थात बिना सोचे समझे कहा गया है। इस बात को वह प्रीफर करती हैं टू थिंक के लिए, मींस विचार करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, द टीचर थिंक प्रीफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन दी थॉटलेसनेस, मींस जो कुछ भी कहा गया है वह बिना सोचे समझे कहा गया है। यह सोचना टीचर क्या करती है, मिस मैसन क्या करती हैं, प्रेफर करती हैं, मींस पसंद करती हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया, सिंपल सा प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया, द टीचर प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन दी थॉटलेसनेस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड टीचर एडवाइस टू दी स्टूडेंट्स, मींस बच्चों को जो है क्या एडवाइस देती हैं, सलाह देती हैं। टीचर जो है मिस मैसन जो है बच्चों को क्या सलाह देती हैं। तो क्या सलाह देती हैं, दी टीचर एडवाइस टू दी स्टूडेंट, मींस टीचर ने बच्चों को सलाह दिया टू थिंक अबाउट इट, मींस इसके बारे में क्या करने के लिए, सोचने के लिए। अब प्यारे बच्चों उसमें सीधे लाइन दिया था कि बच्चों को बस क्या सलाह देती हैं कि इसके बारे में सोचने के लिए। तो क्या हो जाएगा, द टीचर एडवाइस टू द स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट इट, मींस इसके बारे में सोचने के लिए। और इसके किसके बारे में सोचने के लिए, वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचने के लिए, जो उन्होंने क्लास में उसके साथ बुरा व्यवहार किया हुआ था, उन सभी चीजों के बारे में सोचने के लिए सलाह देती है। ये प्यारे बच्चों टीचर ने किया हुआ था। तो क्या हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर, द टीचर एडवाइस टू द स्टूडेंट टू थिंक अबाउट इट। जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, व्हाट डिड मैडी ट्राई, मींस मैडी ने क्या प्रयास किया था। तो प्यारे बच्चों मैडी ने क्या प्रयास किया था, पढ़ने का प्रयास किया था ना। तो क्या हो जाएगा, मैडी ट्राइड, मैडी ने प्रयास किया टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मींस अपने पाठों को तैयार करने का। मींस मैडी ने अपने पाठ को तैयार करने का क्या किया था, प्रयास किया था, लेकिन वह अपना ध्यान लगा नहीं पाई थी। तो क्या हो जाएगा, इसमें सीधे पूछा हुआ था कि व्हाट डिड मैडी ट्राई, मैडी ने क्या प्रयास किया। तो क्या हो जाएगा, मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन, मींस मैडी अपने लेसन को, अपने पाठ को पढ़ने का, तैयार करने का क्या किया था, प्रयास किया हुआ था। ये प्यारे बच्चों हम अपने मन से उत्तर नहीं लिखा रहे हैं, सीधे लाइनें यूज की गई हैं। आपके
पैसेज में सीधे लाइनें सारी यूज की गई हैं, वहीं से आपका लिखा रहे हैं। ये अपने मन से कोई उत्तर नहीं लिखा रहे हैं, इस बात को दिमाग से निकाल देना। जो आपका पैसेज दिया हुआ था उसी में से सारे उत्तर छाट करके लिखा रहे हैं, और उसी में से आपको लिखना भी होता है, इसलिए आपका पैसेज देता है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो गया? मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डिड मैडी हैव, मींस मैडी के अंदर किस प्रकार की फीलिंग्स थी, किस प्रकार की भावनाएं थी। तो क्या हो जाएगा? मैडी हैड वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, मींस उसके पेट में बड़ी सिक फीलिंग थी, मींस वह बहुत परेशान थी। मींस जो वेंडा पेट्रोन्स्की को ये लोग परेशान की हुई थी, इसके लिए उसके अंदर क्या थी? बहुत सिक फीलिंग्स थी। ये लाइन सीधे आपका किताब में यूज किया गया है, मींस आपका पैसेज में ये लाइन सीधे यूज किया गया है, इसलिए प्यारे बच्चों हमने इस लाइन को यूज किए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? मैडी हैड वेरी सिक फीलिंग इन दी बॉटम ऑफ हर स्टमक। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं दूसरा पैसेज क्या है, उसके क्वेश्चन आंसर जल्दी से देखते हैं। और दूसरे पैसेज पे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका देखिए दूसरा पैसेज दिया हुआ है, जल्दी से हम लोग दूसरे पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। और हिंदी अर्थ हमने आपको बताया, थोड़ा सा तेजी से हिंदी अर्थ को देखते हैं, क्योंकि जो है आपको इसका हिंदी अर्थ हमने पहले बता चुके हैं चैप्टर का, तो इसलिए इसकी हिंदी अर्थ को थोड़ा सा तेजी से देखेंगे प्यारे बच्चों। और यदि आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन मीन्स हिंदी व्याख्या का जो है क्लास नहीं देखा हुआ है, तो आप उसी क्लास को पूरा अटेंड करिए। 1.5-2 घंटे की क्लास लिए थे, उसका पूरे चैप्टर का हिंदी अर्थ बताए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी अर्थ को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो पैसेज नंबर 2 क्या है? गुडनेस मीन्स अच्छी बात है। वाज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू, क्या वह अब कुछ भी नहीं कर सकती है? वाज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू मीन्स क्या अब कुछ ऐसा नहीं है कि जो वह कर सकती है। इफ ओनली सी कुड टेल वेंडा, काश वह बता सकती वेंडा को, सी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, उसका मतलब उसकी भावनाएं आहत करनी नहीं थी। सी टर्न्ड, वह मुड़ी, एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पेगी, और एक नजर पेगी की तरफ देखी। बट स्टोल अ ग्लैंस एट पेगी मीन्स चुपके से जो है एक नजर पेगी की तरफ देखी। और एक किसकी बात हो रही है? मैडी की बात हो रही है, सारी चीजें मैडी के बारे में बात हो रही है। बट पेगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पेगी ने उसकी तरफ नहीं देखा। सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वह मीन्स कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रही थी। वेल ठीक है, वेदर पेगी फेल्ट बैडली आर नॉट मीन्स यद्यपि पेगी बुरा महसूस करती है या नहीं महसूस करती है। सी मैडी हैड टू डू समथिंग मीन्स उसे मैडी को क्या करना होगा? टू हैड टू डू समथिंग मीन्स कुछ करना होगा। सी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की, उसे खोजना होगा वेंडा पेट्रोन्स्की को। ये प्यारे बच्चों मैडी ही सारी चीजें कर रही है। मे बी सी हैड नॉट इट मूव्ड अवे, शायद वह अभी तक वहां से गई नहीं होगी। मे बी पैगी वुड क्लाइंब दी हाइट विथ हर, शायद जो है पेगी भी उसके साथ जो है बोगिंस हाइट पर चले। एंड दे वुड टेल वेंडा, और वे वेंडा को बता सकें। सी हैड ओन दी कंटेस्ट, की वह जो है प्रतियोगिता को जीत चुकी है। दैट दे थॉट सी वाज, और वे सभी सोच रहे थे कि वह क्या है? स्मार्ट मीन्स स्मार्ट है। एंड दी 100 डिशेस, और जो उसके 100 डिशेस थे वर ब्यूटीफुल मीन्स वे भी 100 डिशेस कैसे थे? सुंदर थे। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड, जब स्कूल की छुट्टी हो गई। इन द आफ्टरनून मीन्स दोपहर में, जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी हो गई। पेगी सेड, पेगी ने कहा, विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस मीन्स साधारणतया बहाना बनाते हुए, झूठी बहाना बनाते हुए। हे लेट्स गो, चलो चलते हैं। एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, कि चलो देखते हैं कि वह बच्ची शहर छोड़ चुकी है या नहीं छोड़ चुकी है। सो पेगी हैड द सेम आइडिया, इसलिए पेगी के अंदर भी वही विचार थे। मैडी ग्लोड मीन्स मैडी चहक उठी मीन्स प्रसन्न हो गई। पेग वाज रियली ऑल राइट, पेग भी क्या थी? वास्तव में सही लड़की थी। अब मैडी सोचती है कि पेग भी वास्तव में सही लड़की थी, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ वही पेग भी क्या कर रही है? सोच रही है। ये बात किसने कहा? मैडी ने ये बातें कही। तो प्यारे बच्चों ये आपका पैसेज था। अब इसके जो है क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। इसमें जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसके उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड मैडी वांट टू टेल वेंडा मीन्स मैडी वेंडा को क्या बताना चाहती थी? ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड पेगी प्रिटेंड मीन्स पेगी ने क्या दिखावा किया? प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना या दिखावा करना। पेगी ने क्या दिखावा किया? तीसरा क्वेश्चन है टू हुम डिड
मैडी वांट टू फाइंड मीन्स मैडी किसे ढूंढना चाहती थी। एक क्वेश्चन नंबर 3 है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड पेगी से व्हेन द स्कूल वाज डिसमिस्ड, विद्यालय समाप्त होने के बाद पेगी ने क्या कहा था। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन हो गया, चौथा हो गया। अब जल्दी से हम लोग देखेंगे इन चारों क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा आपका। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 2 दिया हुआ है, गुडनेस वाज नॉट देयर से लेकर के रियली ऑल नाइट तक। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड मैडी वांट टू टेल वेंडा मीन्स मैडी वेंडा से क्या बताना चाहती थी। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मैडी वांटेड टू टेल वेंडा मीन्स मैडी वेंडा से बताना चाहती थी दैट शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि उसका यह मतलब नहीं था कि उसकी भावनाओं को क्या किया जाए, आहत किया जाए। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जाएगा पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, मैडी वांटेड टू टेल वेंडा, मैडी वेंडा को बताना चाहती थी दैट शी हैड नॉट मीन्ट, कि उसका मतलब नहीं है टू हर्ट हर फीलिंग्स मीन्स उसकी भावनाओं को आहत करना। मीन्स मैडी जो है वेंडा को यह बात बताना चाहती थी कि जो है कि उसका मतलब उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को आहत करना नहीं था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पहले क्वेश्चन का हो गया उत्तर हो गया कि मैडी जो है मैडी वेंडा से क्या बताना चाहती थी। तो यही बताना चाहती थी कि वह उसका मतलब ये नहीं था कि उसकी भावनाओं को आहत करना। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डिड पेगी प्रिटेंड, पेगी क्या जो है बहाना बनाई मीन्स प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना या बहाना बनाना। तो पेगी ने क्या प्रिटेंड की थी, क्या बहाना बनाया था, क्या दिखावा किया हुआ था। तो क्या दिखावा किया हुआ था, पेगी प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, पेगी ने दिखावा किया था कैजुअलनेस में साधारण होने का। पेगी ने साधारण होने का दिखावा किया था और साधारण होने में उसने क्या कहा था, हे लेट्स गो चलो चलते हैं, एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, चलो देखते हैं कि वह बच्ची शहर छोड़ चुकी है या नहीं छोड़ चुकी है। यही दिखावे के रूप में जो है पेगी क्या कहती है एकदम साधारण से रूप में वह दिखाने की कोशिश करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नॉर्मली जो है वह बात कर रही है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया, पेगी प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ दिया है, टू हुम डिड मेडी वांट टू फाइंड मीन्स टू हुम मीन्स किसे, डिड मेडी मीन्स मेडी वांट टू फाइंड मीन्स पाना चाहती थी, खोजना चाहती थी। तो किसे मेडी खोजना चाहती थी, तो वेंडा पेटोन्स्की को खोजना चाहती थी ना। तो क्या हो जाएगा, मेडी वांटेड टू फाइंड वेंडा पेटोन्स्की। तो मेडी जो है वेंडा पेटोन्स्की को क्या करना चाहती थी, खोजना चाहती थी, पाना चाहती थी। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो गया, मेडी वांटेड टू फाइंड वेंडा पेटोन्स्की। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड पेगी से, पेगी ने क्या कहा, व्हेन द स्कूल वाज डिसमिस्ड, जब स्कूल की छुट्टी हो गई। जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो जो है पेगी ने क्या कहा, तो पेगी ने क्या कहा था, व्हेन द स्कूल वाज डिसमिस्ड, जब स्कूल की छुट्टी हो गई। पेगी सेड, पेगी ने कहा, हे लेट्स गो चलो चलते हैं, एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, और देखते हैं कि वह बच्ची शहर छोड़ करके चली गई है या नहीं चली गई है। यही बात वह कहती है जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों पेगी क्या कहती है स्कूल की छुट्टी होने के बाद, सिंपल सी कहती है कि हे लेट्स गो चलो चलते हैं, एंड सी इफ दैट, और देखते हैं कि किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, कि वह बच्ची शहर छोड़ करके चली गई है या नहीं। मिस वेंडा पेटोन्स्की शहर छोड़ करके अभी तक चली गई है या नहीं चली गई है, उस बात को कहती है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। और सारे उत्तर आपके पैसेज में से ही लिखाए हुए हैं, अपने मन से कोई भी उत्तर नहीं लिखाए हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपका पैसेज नंबर 4 हो गया, पैसेज नंबर 2 हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे पैसेज नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और पैसेज नंबर 3 पे बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ जाते हैं पैसेज नंबर 3 में। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका पैसेज नंबर 3 दिया हुआ है। जल्दी से इसकी हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इसका हिंदी अर्थ आपको पता है, थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। वेल ठीक है, एनीवे मींस किसी भी तरह से, पेगी ने कहा, सी हैज गॉन नाउ, अब वह जा चुकी है, एंड सो व्हाट कैन वी डू, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। मींस अर्थात वह अब वेंडा पेटोन्स्की जा चुकी है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग, जब मैं उससे शायद, जब मैं उसके बजाय शायद जब मैं उससे पूछ रही थी, हर अबाउट
अबाउट ऑल हर ड्रेसेस में, उसके उसके सभी ड्रेसेस के बारे में, उसकी सभी पोशाकों के बारे में जब मैं पूछ रही थी, सी प्रॉबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज, शायद वह संभवतः जो है अच्छे विचारों को पा रही थी, फॉर हर ड्राइंग्स मीन्स अपने ड्राइंग के लिए, अपने ड्राइंग के लिए शायद तब वह अच्छे विचारों को पा रही थी। अर्थात जब मैं उससे 100 ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो शायद वह जो है तब अपने ड्राइंग्स के बारे में अच्छे विचारों को पाती थी। सी माइट नॉट इवन हैव ओन दी कंटेस्ट अदरवाइज, और शायद संभवतः अगर ऐसा नहीं होता तो वह जो है कंटेस्ट को जीत भी नहीं पाती, मीन्स मुकाबले को जीत भी नहीं पाती। तो सी माइट नॉट इवन हैव ओन, शायद वह जो है मुकाबले को जीत भी नहीं पाती, अदरवाइज मीन्स अन्यथा वह मुकाबले को जीत भी नहीं पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी टर्न दिस आइडिया, मैडी ने अपने दिमाग में इस विचार को बना लिया, केयरफुली मीन्स बड़े ध्यान से, ओवर इन हर हेड मीन्स अपने सर में, अपने मस्तिष्क में इस विचार को मैडी ने बड़े ध्यान से बना लिया। फार इफ देयर वर एनीथिंग इन इट सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, और यदि इनमें से कुछ भी सही होगा तो वह उतना बुरा महसूस नहीं करेगी। बट दैट नाइट सी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात्रि को वह सो नहीं पाई। सी थॉट अबाउट विंडा, वह विंडा के बारे में सोची, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसके फेडेड मीन्स रंग उड़े हुए नीले ड्रेस के बारे में सोची, एंड द लिटिल हाउस, और उस छोटे से घर के बारे में सोची, सी हैड लिव्ड इन, जिसमें वह रहती थी। एंड सी थॉट ऑफ द ग्रोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उन 100 जो ड्रेसेस की जो है चमकती हुई तस्वीर को वह सोच रही थी। ऑल लाइंड अप इन दी क्लासरूम, सभी जो क्लासरूम में एक लाइन से लगी हुई थी वह उन सभी के बारे में सोचती है। कौन सोच रही है? मैडी इन सभी के बारे में क्या कर रही है? सोच रही है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पैसेज नंबर 3 था। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे हम लोग चलेंगे, देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कौन कौन से दिए हुए हैं, क्या आपका इसका उत्तर होगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट डिड पेगी थिंक अबाउट विंडाज डिपार्चर, मीन्स विंडा के जाने के विषय में पैगी ने क्या सोचा। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, हु वुड हैव नॉट ओन दी कंटेस्ट, किसने पुरस्कार नहीं जीता होता। तो प्यारे बच्चों किसने पुरस्कार नहीं जीता होता? वेंडा पेटोन्स्की ने नहीं जीता होता। डिड मैडी गेट स्लीप दैट नाइट, क्या मैडी उस रात्रि को सो सकी थी? तो बिल्कुल नहीं सो सकी थी। चौथा क्वेश्चन, व्हाट डिड मैडी थिंक अबाउट पिक्चर्स, चित्रों के विषय में मैडी ने क्या सोचा। तो चित्रों के विषय में उसने क्या सोचा था कि सभी क्लासरूम में लगे हुए हैं एक लाइन से ना, यही तो सोचा था जो है 100 ड्रेसेस के बारे में। तो प्यारे बच्चों ये हो गया जाएगा चौथे का उत्तर। अब जल्दी से चारों क्वेश्चन का उत्तर हम लोग रिटन में देख लेते हैं। इन चारों क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इसके उत्तर देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका पैसेज नंबर 3 दिख रहा होगा, विल एनीवे से लेकर के जो है आपका क्लासरूम तक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट डिड पेगी थिंक अबाउट वेंडास डिपार्चर, मींस पेगी वेंडा के डिपार्चर के बारे में, मींस जाने के बारे में क्या सोचती है। तो क्या सोचती है? पेगी थॉट वेंडा, पेगी ने सोचा कि वेंडा हैज गॉन नाउ, वेंडा अब जा चुकी है। सी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हर, अब वह उसके लिए कुछ भी कर नहीं सकती है। तो उसने सिंपल सा वेंडा के डिपार्चर के बारे में यही सोचा था कि जो है कि वेंडा अब जा चुकी है, अब वह कुछ उसके लिए कर नहीं सकती है। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया? पेगी थॉट वेंडा हैज गॉन नाउ, सी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हर। तो प्यारे बच्चों ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, हु वुड हैव नॉट ओन दी कंटेस्ट, मींस कौन कंटेस्ट उस प्रतियोगिता को नहीं जीतता। तो कब नहीं जीतता? अगर जो है शायद इसने जिस प्रकार से सलाह उसके बारे में, ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, तो उससे शायद जो है वेंडा पेटोन्स्की विचार पाती थी, इसीलिए उसने इतनी अच्छी ड्राइंग्स की, ऐसा मैडी का सोचना है। तो प्यारे बच्चों जो है कौन नहीं जीतता, वह क्या कही थी कि अगर मैंने ऐसा उससे कहा ही नहीं होते तो शायद वह तब जीत नहीं पाती। तो किसको कह रही थी? वेंडा पेटोन्स्की को कह रही थी। तो उसका तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा? वेंडा पेटोन्स्की वुड हैव नॉट ओन दी कंटेस्ट। तो वेंडा पेटोन्स्की क्या नहीं कर पाती? उस प्रतियोगिता को जीत नहीं पाती। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा? हु वुड हैव नॉट ओन दी कंटेस्ट, कौन प्रतियोगिता को नहीं जीत सकता था? तो कौन नहीं जीत सकता था? वेंडा पेटोन्स्की वुड हैव नॉट ओन दी कंटेस्ट, मींस वेंडा पेटोन्स्की प्रतियोगिता को नहीं जीत पाती। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
डिड मैडी गेट स्लीप दैट नाइट, क्या मैडी उस रात्रि को सो पाई थी? तो बिल्कुल नहीं सो पाई थी, उस रात्रि को जागती रही, उसके दिमाग में विचार चलते रहे थे। तो क्या हो जाएगा? नो मैडी डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, नहीं मैडी उस रात्रि को सो नहीं पाई थी। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो गया? नो मैडी डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका दिया है, व्हाट डिड मैडी थिंक अबाउट पिक्चर्स, मीन्स उन तस्वीरों के बारे में, किन तस्वीरों के बारे में? 100 ड्रेसेस के बारे में मैडी ने क्या सोचा? तो क्या सोचा था? मैडी थॉट अबाउट पिक्चर्स, मैडी ने उन तस्वीरों के बारे में सोचा, दैट ऑल लाइंड अप इन दी क्लासरूम, कि सभी तस्वीरें क्या लगी हुई हैं? क्लासरूम में एक लाइन से लगी हुई है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो गया? मैडी थॉट अबाउट पिक्चर्स, मैडी ने उस तस्वीरों के बारे में सोचा, दैट ऑल लाइंड अप इन दी क्लासरूम, कि सभी तस्वीर कहाँ लगी हुई थी? क्लासरूम में लगी हुई थी, एक तरह से सभी क्लासरूम में लगी हुई थी, उस बारे में वह रात को सोच रही थी। तो मीन्स उसके दिमाग में वो तस्वीर घूम रही थी, जो उसकी ड्राइंग्स थी, जो उसकी 100 डिशेस की ड्राइंग्स थी, वो सारी चीजें उसके दिमाग में घूम रही थी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे जो है आपका पैसेज नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। 3 पैसेज आपका कंप्लीट हो गया। चौथे पैसेज की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। और चौथे पैसेज की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, जो है मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा। प्यारे बच्चों आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं पैसेज नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 4 दिख रहा है। जल्दी से इसकी हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्यारे बच्चों जल्दी से इसकी हिंदी अर्थ को देख लेते हैं और आप लोग अपनी किताब में मिलाते चलिए, किताब से मिलाते रहा करिए। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वेंडा, मीन्स अब उसके पास कोई भी तरीका नहीं था वेंडा से चीजें सही करने के लिए। बट फ्रॉम नाउ वन ऑन सी कुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, फिर से एक बार देखना। बट फ्रॉम नाउ, लेकिन अब से, आंसी कुड नेवर मेक एनीबॉडी, अब किसी भी को भी वह नहीं बनाएगी, एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, मीन्स पुनः दोबारा किसी को दुखी अब वह नहीं करेगी, ऐसा वह डिटरमाइन करती है। ऑन सैटरडे मीन्स शनिवार को, मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पेगी, मीन्स मैडी जो है दोपहर को बिताती है पेगी के साथ। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेटोन्स्की, वे दोनों एक पत्र लिख रही होती हैं वेंडा पेटोन्स्की के लिए। इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, यह केवल एक दोस्ताना पत्र था। टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट, जिसमें कंटेस्ट के बारे में बता रही थी। एंड टेलिंग वेंडा सी हैड ओन, और वेंडा को बता रही थी कि वह प्रतियोगिता जीत चुकी है। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, और वे बता रही थी कि उसकी ड्राइंग्स कितनी सुंदर है। एंड दे आस्क्ड हर इफ सी लाइक्ड वेयर सी वाज लिविंग, और वह उससे पूछे कि वह जहाँ रह रही है वह अच्छा स्थान है कि नहीं है। एंड इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या वह अपने नए शिक्षक को पसंद करती है। दे हैड मीन टू से, उनका कहने का अर्थ था दे वर सॉरी, वे जो है दुखी हैं। बट ended up with their just writing a friendly letter, but लेकिन ended with their just writing friendly letter मीन्स, लेकिन वह उन्होंने समाप्त की उस पत्र को, एक दोस्ताना अंदाज में उस पत्र को समाप्त की। the kind they would have written to any good friend, और जिस तरह से उन्होंने पत्र को लिखा, जिस तरह से एक अच्छे दोस्त को पत्र लिखा जाता है, उसी तरह से मैडी और पेगी ने क्या किया था, वेंडा को क्या किया, पत्र लिखा। यहाँ पर अर्थात जो है वह जो है क्लास में तो यहाँ पर क्या करती थी, बहुत चिढ़ाती थी, लेकिन अब जो है माफ़ी मांगने के लिए भी सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाई, वह केवल जो है दोस्ताना अंदाज में ही केवल पत्र को क्या की, लिखी। तो प्यारे बच्चों ये था आपका पैसेज नंबर 4 था। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। प्यारे बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, और इसका पैसेज का हमने हिंदी अर्थ थोड़ा सा तेजी से इसलिए बताए हैं क्योंकि जो है आपका इसका हिंदी अर्थ, पूरे चैप्टर का हिंदी अर्थ एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर का चर्चा कर चुके हैं। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन की यदि आपने वीडियो नहीं देखा, उस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद ही चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये कहाँ से लाइन लिया गया है, किस पैराग्राफ से था, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी।
पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड मेडी थिंक अबाउट मेकिंग अनहैप्पी टू एनीबॉडी, मीन्स मेडी ने किसी को अप्रसन्न करने के विषय में क्या सोचा, तो क्या सोचा था कि अब वह किसी को दुखी नहीं करेगी, ये सोचा था। दूसरा क्वेश्चन, ऑन विच डे मेडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पेगी, किस दिन जो है वह पेगी के साथ जो है दोपहर के समय को बिताई, तो सैटरडे को बिताई थी। टू हुम वर दे राइटिंग अ लेटर, वह किसे पत्र लिख रही थी, वेंडा पेटोंस्की को लिख रही थी। चौथा क्वेश्चन, व्हाट डिड दे राइट इन द लेटर, उन्होंने पत्र में क्या लिखा, तो पत्र में जो है नॉर्मल सी सारी चीजें पूछी थी, तो सारी चीजें हम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपके 4 क्वेश्चन थे। अब जल्दी से हम लोग इन चारों क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको पैसेज नंबर 4 दिख रहा होगा, सी हैड नो वे से लेकर के एनी गुड फ्रेंड तक। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ था, व्हाट डिड मेडी थिंक अबाउट मेकिंग अनहैप्पी टू एनीबॉडी, मींस किसी को दुखी करने के विषय में मेडी ने अब क्या सोचा, तो क्या सोचा, मेडी थॉट, मेडी ने सोचा, सी वुड नेवर मेक अनहैप्पी टू एनीबॉडी अगेन, वह पुनः दोबारा किसी को अनहैप्पी नहीं करेगी, मींस किसी को उदास, किसी को दुखी नहीं करेगी, ऐसा उसने थॉट किया, सोचा मेडी ने। तो प्यारे बच्चों ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया, मेडी थॉट सी वुड नेवर मेक अनहैप्पी टू एनीबॉडी अगेन, मींस वह दोबारा किसी को दुखी नहीं करेगी, ऐसा उसने सोचा। तो प्यारे बच्चों ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ऑन विच डे मेडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पेगी, मींस किस दिन जो है दोपहर के समय को बिताई पेगी के साथ, मींस मेडी ने किस दिन को जो है दोपहर के समय को पेगी के साथ बिताई, तो कौन सा दिन था प्यारे बच्चों, सैटरडे था, सीधे आपके पैसेज में दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा, ऑन सैटरडे, शनिवार को मेडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पेगी, मींस मेडी ने जो है पेगी के साथ क्या किया हुआ था, दोपहर का समय बिताया हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, टू हुम वर दे राइटिंग अ लेटर, मींस किसके लिए वे पत्र लिख रही थी, तो दोनों मींस मेडी और पेगी किसके लिए पत्र लिख रही थी, तो वेंडा पेटोंस्की के लिए लिख रही थी। तो क्या हो जाएगा, दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेटोंस्की, वे पत्र लिख रही थी किसके लिए, वेंडा पेटोंस्की के लिए। सिंपल सा हो गया, दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेटोंस्की, वे सभी जो है क्या लिख रही थी, पत्र लिख रही थी वेंडा पेटोंस्की को। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है आपका। देखते हैं चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, व्हाट डिड दे राइट इन द लेटर, उन्होंने पत्र में क्या लिखा हुआ था, तो पत्र में प्यारे बच्चों काफी चीजें लिखी हुई थी ना, तो हम लोग देख लेते हैं। दे रोट अ फ्रेंडली लेटर, उन्होंने एक दोस्ताना पत्र लिखा, टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट, मींस उन्होंने कंटेस्ट के बारे में बताया, मींस प्रतियोगिता के बारे में बताया, एंड टेलिंग वेंडा, और वेंडा को बताया, सी हैड ओन की वह प्रतियोगिता जीत चुकी है, एंड दे आस्क्ड हर, और उन्होंने पूछा, इफ सी लाइक्ड वेयर सी वाज लिविंग, क्या वह जहां रह रही है वह स्थान पसंद आ रहा है, एंड सी इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या वह नए टीचर को पसंद कर रही है, मींस जिस स्कूल में गई है जो नए टीचर है क्या वह उन्हें पसंद कर रही है। ये चीजें उन्होंने लिखा हुआ था, किसके लिए लिखा हुआ था, वेंडा पेटोंस्की के लिए लिखा हुआ था। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, दे रोट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वेंडा सी हैड ओन, एंड दे आस्क्ड हर इफ सी लाइक्ड वेयर सी वाज लिविंग, एंड इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। हमने कोई भी क्वेश्चन का उत्तर अपने मन से नहीं लिखा है, जो पैसेज में दिया हुआ था सिर्फ उसी के लिखाए हुए, इसीलिए आपका पैसेज देता है ताकि आप उसी में से उत्तर को छांट करके लिख सकें। और यदि आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है तो इसके उत्तर देने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अब हम लोग बढ़ेंगे अंतिम पैसेज की तरफ बढ़ेंगे, और अंतिम पैसेज की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों, और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों जल्दी से बढ़ते हैं, हम लोग लास्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, पैसेज नंबर 5 की तरफ। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 5 दिख रहा होगा, जल्दी से इस पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, डेज पास्ट मीन्स कई दिन बीत गए, एंड देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन पत्र भी वापस नहीं आया, अर्थात अगर रिसीव नहीं हुआ होता तो वो पत्र वापस आ जाता जो इन्होंने लिखा हुआ था। सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट, इसलिए शायद वेंडा ने उस पत्र को रिसीव किया हो, मीन्स प्राप्त किया हो, परहैप्स ही वाज सो हर्ट, शायद वह इतना अधिक हर्ट हो गई है, एंड एंग्री और क्रोधित है, सी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, वह उत्तर नहीं देने जा रही थी, अर्थात इसीलिए शायद उसने उत्तर नहीं दिया पत्र का। यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप उसे जो है ब्लेम नहीं कर सकते थे, उस पर आरोप नहीं लगा सकते थे,
वीक्स वेंट बाई मीन्स सप्ताह गुजर गए एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर, अभी भी वेंडा ने उसके पत्रों का जवाब नहीं दिया था। पेगी हैड बिगेन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पेगी सारी चीजों को भूलना शुरू कर दी। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस, और मैडी जब रात में सोती थी तो वह भाषण देने लगती थी अबाउट वेंडा, वेंडा के विषय में, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, वह अत्यधिक लड़कियों के समूह से वह उसे जो है बचाती थी। हु वर ट्राइंग टू टीज हर, जो उसे जो है उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करती थी। हर विथ हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, मीन्स यह पूछ करके कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, यह पूछ करके जो लड़कियों की भीड़ उसे मजाक बनाने की कोशिश करती थी। टीज उसका मीन्स उसका मजाक बनाने की कोशिश करती थी, वह उससे डिफेंड करती थी, मीन्स मैडी उससे डिफेंड करती थी अपने सपनों में, ऐसा वह स्पीच देती रहती थी, मीन्स बोलती रहती थी। वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स, वेंडा अपने होठों को काटती थी। टुगेदर इन टाइट लाइन, अपने टाइट होठों से अपने होठों को काटती थी। दी वे सिट बिफोर आंसरिंग, इस तरीके से वह उत्तर देने से पहले अपने होठों को क्या करती थी, टाइटली काटती थी। मैडी वुड क्राई आउट, उसके उत्तर देने से पहले मैडी चिल्ला देती थी, स्टॉप मीन्स रुक जाओ। देन एवरीबॉडी वुड फील असेम्ड, फिर प्रत्येक व्यक्ति जो है वहां पर शर्मिंदगी महसूस करता था। दी वे सी यूज टू फील, मीन्स जिस तरह से वह महसूस कर रही थी, जिस तरह से वह महसूस कर रही थी उसके बाद सभी लोग क्या करते थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे। अर्थात मैडी सपनों में भी सपनों में ये सारी चीजें करती रहती थी कि स्पीचेस बोलती रहती थी, कि वह जो उसे टीच करती रहती थी अन्य लड़कियां, वह उनसे बचाती रहती थी, सारी चीजें उसके सपनों में होने लगी थी। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जल्दी से चारों क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिड दी लेटर कम बैक, क्या पत्र वापस आया था, बिल्कुल नहीं आया था, कोई पत्र वापस नहीं आया था, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मैडी बिगेन टू थिंक अबाउट वेंडा, मींस मैडी ने वेंडा के विषय में क्या सोचना प्रारंभ कर दिया था। तो प्यारे बच्चों क्या सोचना प्रारंभ कर दिया था मैडी ने वेंडा के विषय में, ये जो सारी चीजें सपनों के विषय में है, ये सारी चीजें वह सोचना प्रारंभ करती थी। तीसरा क्वेश्चन है, डिड पेगी बिगेन टू फॉरगेट वेंडा, क्या पेगी वेंडा को भूलने लगी थी। बिल्कुल बात सही है कि पेगी वेंडा को भूलने लगी थी, लेकिन मैडी नहीं भूली थी। और चौथा क्वेश्चन है, ऑफ द 2 गर्ल्स हु वर मोर डेविएटेड बाय द इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स होता है घटना, डेविएटेड मीन्स होता है दुखी होना, दोनों लड़कियों में से कौन इस घटना से अत्यधिक दुखी था। तो प्यारे बच्चों कौन अत्यधिक दुखी था, मैडी अत्यधिक दुखी थी, क्योंकि उसके सपनों में भी आने लगा था, और पेगी तो धीरे धीरे चीजों को भूलने लगी थी, लेकिन मैडी के दिमाग में सपनों में भी वह वेंडा को बचा रही होती है। तो इस प्रकार से इस घटना से दुखी कौन ज्यादा होता है, मैडी ज्यादा दुखी होती है। क्यों ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि वह भी गरीब होती है, तो इसलिए जो उसका गरीबी पे उसके मजाक उड़ाया जाता था, इस बात से वह और दुखी होती है। और इस बात से भी दुखी होती है कि वह पेगी को रोक सकती थी, लेकिन रोकी नहीं थी। तो प्यारे बच्चों अब जल्दी से हम लोग 4 क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं, और इसके बाद 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों अगली क्लास में करा देंगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों चारों क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देखते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 5 दिया हुआ है, डेज पास्ड एंड से लेकर के सी यूज टू फील। तो प्यारे बच्चों ये आपका पैसेज नंबर 5 दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डिड दी लेटर कम बैक, क्या पत्र वापस आ गया था। तो बिल्कुल नहीं आया था, तो कैसे लिखेंगे, नो दी लेटर डिड नॉट कम बैक, नहीं पत्र वापस नहीं आया था। तो इस प्रकार से लिखेंगे, नो दी लेटर डिड नॉट कम बैक। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, अब दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, व्हाट डिड मैडी बिगेन टू थिंक अबाउट वेंडा, वेंडा के विषय में मैडी क्या सोचना शुरू कर दी थी। तो क्या सोचना शुरू कर दी थी, तो रात में वह स्पीचेस देखने लगी थी, उसे बचाने लगी थी, तो ये सारी चीजें हो रही थी, तो क्या हो जाएंगी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैडी बिगेन टू थिंक अबाउट वेंडा, मैडी वेंडा के बारे में सोचना प्रारंभ की थी। क्या, एट नाइट मीन्स रात्रि में, मेकिंग स्पीचेस मीन्स वह भाषण देने लगी थी, अर्थात बोलने लगी थी अबाउट वेंडा, वेंडा के विषय में। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स मीन्स लड़कियों की अत्यधिक भीड़ से उसे बचा रही होती है। हु वर ट्राइंग टू टीज हर, जो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, जो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करती हैं, उन लड़कियों की अत्यधिक भीड़ से वह वेंडा को बचाने की कोशिश करती है। ये मैडी जो है वेंडा के विषय में सोचना प्रारंभ कर देती है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया, मैडी बिगेन टू थिंक अबाउट वेंडा एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वेंडा, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर।
टीज मीन्स होता है परेशान करना। तो प्यारे बच्चों या मजाक उड़ाना। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है। डिड पेगी बिगेन टू फॉरगेट विंडा। क्या पेगी विंडा को धीरे धीरे भूलने लगी थी। तो बिल्कुल बस सही बात है प्यारे बच्चों, पेगी धीरे धीरे भूलने लगी थी। यस पेगी हैड बिगेन टू फॉरगेट विंडा। हाँ पेगी जो है विंडा को क्या करने लगी थी, भूलने लगी थी। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, यस पेगी हैड बिगेन टू फॉरगेट विंडा। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पैसेज नंबर 5 का अंतिम क्वेश्चन है और आज की क्लास का भी अंतिम क्वेश्चन है। आज का लेक्चर इसके बाद पूरी तरह से समाप्त करेंगे प्यारे बच्चों आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ऑफ दी टू गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से कौन सी हु वर मोर डिविएटेड मीन्स कौन अत्यधिक दुखी थी बाय द इंसिडेंट मीन्स इस घटना से। दोनों लड़कियों में इस घटना से कौन अत्यधिक दुखी थी। तो प्यारे बच्चों कौन अत्यधिक दुखी थी, मैडी दुखी थी ना, क्योंकि वह रात में सो भी नहीं पा रही थी, वह सपनों में भी जो है विंडा को बचा रही होती है और बहुत ज्यादा परेशान रहती है। तो क्या हो जाएगा, मैडी वाज मोर डिविएटेड, मैडी अत्यधिक दुखी थी बाय द इंसिडेंट मीन्स इस घटना से। इस घटना से मैडी क्या थी, अत्यधिक दुखी थी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपका 5 पैसेज दिया हुआ था, सभी पांचों पैसेज के हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हुआ। अब अगली क्लास में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा देंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा देंगे, फिर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स इस चैप्टर की 3 क्लास अभी बची हुई है और लगातार आपको क्लासें मिल जाएंगी प्यारे बच्चों। कल भी आपकी क्लास चलेगी, कल संडे है, कल संडे की भी आपको क्लास मिलेगी प्यारे बच्चों, सुबह आपको क्लास मिल जाएगी। तो इन शब्दों के साथ आज की क्लास को समाप्त करेंगे और क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है, इतनी आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देना है। आपके स्कूल के हों, कोचिंग को हों, कहीं के भी साथी यार हों, सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करना। और इंग्लिश की क्लास का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी जो है रेगुलर ढंग से क्लासें चलेंगी प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर हो गया। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी